फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत केट से। सुबह होते ही वो उठती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। दरअसल वो अपने उस दोस्त को याद कर रही थी जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इस सदमे से केट अभी तक बाहर नहीं निकल पाई। केट अपने फार्म हाउस पर अकेली रहती। वहाँ उसके पास कई घोड़े थे जिनकी देखभाल वो खुद करती थी। पहले वो बच्चों और लोगों को घुड़सवारी सिखाया करती थी, लेकिन अपनी दोस्त की मौत के बाद उसने ये सब बंद कर दिया और अब उसके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं बचा। पूरे फार्म का खर्च उठाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर अपने दोस्त की पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रही कि तभी एक डीलर वहाँ पर आता है। दरअसल उसे केट ने ही बुलाया था। डीलर पूछता है कि तुमने मुझको क्यों बुलाया है, जिस पर केट उसे अपने शेड के बाहर ले जाती है और दिखाती है कि छत बिल्कुल टूटने लगी है। वो कहती है कि मुझे इसको ठीक करवाना है, जिस पर वो डीलर कहता है कि काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन खर्चा $9,000 लगेगा। ये सुनकर केट परेशान हो जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मरम्मत करवाना भी जरूरी था। मजबूरी में वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने चली जाती है, जिससे वो काफी समय पहले अलग हो चुकी थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पति की पत्नी और बेटी से भी होती है। जब केट अपने पति से पैसे मांगती है तो वो ताना मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे चुका हूँ। अगर तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है तो ये फार्म बेच दो। अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है और वैसे भी तुम्हें अकेले ही जिंदगी गुजारनी है, तो इसको क्यों ढो रही हो। जिस पर केट साफ कह देती है, नहीं, ये फार्म मैं कभी नहीं बेचूंगी। ये जगह मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि मेरी दोस्त की आखिरी निशानी है। हमने इसे मिलकर बनाया था और मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ। बातों ही बातों में उसके पति ने उसकी बेटी क्लेयर के बारे में भी उससे पूछा और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी शादी से एक बेटी हुई थी। केट बताती है कि क्लेयर अब बहुत बिगड़ चुकी है। वो अच्छे लोगों के साथ नहीं रहती, उसकी संगत खराब हो गई है, वो घर पर भी नहीं टिकती। ये सुनकर उसका पति सारी गलती उसी पर डाल देता है, जिसके बाद वो बेमन से उसको $9,000 का चेक थमा देता है और कहता है, लेकिन याद रखना, आगे से मुझसे पैसे मांगने मत आना। जिसके बाद जब केट घर लौटती है तो वहाँ पर वो क्लेयर को देखती है। केट उसे देख खुश होकर गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम आज कैसे आ गई। क्लेयर बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे अपना आईपैड चाहिए क्योंकि उसका फोन बंद हो गया है और उसे मैसेज चेक करने। अब जैसे ही वो आईपैड लेती है और मैसेज चेक करती है तो स्क्रीन पर कई सारे मैसेज दिखाई देते हैं। ये मैसेज एक ड्रग डीलर के थे, जिसमें वो बार बार लिख रहा था कि मुझे अपना सामान वापस चाहिए। यहाँ साफ हो जाता है कि क्लेयर उस डीलर का सामान यानी कि ड्रग्स चुराकर भागी है। अब केट और क्लेयर थोड़ी देर तक साथ में वक्त बिताते, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन उसी रात अचानक क्लेयर का एक दोस्त घर के बाहर आ जाता। क्लेयर गुस्से में उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जिस पर उसका दोस्त कहता है, हमें वो चीज वापस करनी होगी जो हमने चुराई थी, नहीं तो वो ड्रग डीलर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो और उसके लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये सुनकर केट हैरान रह जाती है और दोनों से पूछती है कि असली मामला क्या है, लेकिन क्लेयर कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। रात में जब केट सो रही होती है तभी उसे अचानक घर में आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखने जाती है तो पाती है कि क्लेयर वापस आ चुकी है, लेकिन वो नशे में धुत थी। उसकी हालत देखकर केट टूट जाती है। वो परेशान होकर उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाती है और बिस्तर पर सुला देती है। अगली सुबह केट क्लेयर को समंदर किनारे लेकर जाती है। दरअसल वो अपनी बेटी से खुलकर बात करना चाहती थी, लेकिन क्लेयर कहती है कि माँ, मैं तुम्हें पिछली रात के बारे में कुछ नहीं बता सकती। जिसके थोड़ी देर बाद दोनों पानी में उतरते हैं। वो तैरते हैं और खूब मस्ती करते हैं। यहाँ साफ दिखता है कि केट अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। लेकिन दोपहर होते ही मुसीबत फिर से आ जाती है। क्लेयर बाहर खड़ी थी कि तभी वो ड्रग डीलर वहां पर पहुंचता है। वो गुस्से में पूछता है कि मेरा सामान कहां पर है। क्लेयर डर जाती है और कहती है कि मुझको नहीं पता। तभी वो देखती है कि उसका अपना दोस्त ही उस ड्रग डीलर को यहाँ पर लेकर आया है। ड्रग डीलर बिना कुछ सुने क्लेयर और उसके दोस्त दोनों को पीटना शुरू कर देता है और तभी अचानक केट वहां पर पहुंचती है और बीच बचाव करती है। डीलर उसको धमकाता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरा माल चुराया है, अगर ये वापस नहीं मिला तो मैं इसको मार डालूंगा। ये सुनकर केट डर जाती है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए वो कहती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर डीलर पीछे हट जाता है और फिलहाल वहां से चला जाता है। जिसके बाद केट
क्लेयर को घर लाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने क्या किया है, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, ये सामान क्या है। लेकिन क्लेयर उसको फिर भी कुछ नहीं बताती। रात में जब वो दोनों घर लौटते हैं तो केट देखती है कि क्लेयर का वही दोस्त उससे मिलने आया है। ये देखकर केट बहुत नाराज होती है। वो क्लेयर को अंदर ले जाती है और समझाती है कि क्लेयर, ये सब बुरी संगत है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्लेयर साफ कह देती है, माँ, मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। और हाँ, मुझे $10,000 चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझको पैसे चाहिए। ये सुनकर केट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। क्लेयर गुस्से में दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि अपनी माँ को मारने दौड़ पड़ती है। लेकिन जब वो कमरे में घुस नहीं पाती तो अपने दोस्त से कहती है कि उसका कुत्ता उठा लो और कार में डाल दो। अगर माँ ने पैसे नहीं दिए तो कुत्ते को मार डालेंगे। ये सुनकर केट बहुत डर जाती है। वो तुरंत अपने कुत्ते की ओर भागती है, पर तभी क्लेयर वहां पर पहुंचती है और अपनी माँ पर हाथ उठा देती। उसका दोस्त उसे खींचकर वहां से ले जाता है। ये सब देखकर केट रो रो कर टूट जाती है। उसको समझ आ जाता है कि उसकी बेटी अब पूरी तरह पैसों और नशे की गिरफ्त में जा चुकी है। अगले दिन केट की एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आती है। केट उसे सब कुछ बता देती है। वो दोस्त हैरान रह जाती है और कहती है कि ओ माय गॉड, तुम्हारी बेटी तो बहुत बिगड़ गई है। साथ ही में वो सलाह देती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो क्यों ना तुम फिर से घुड़सवारी की क्लासेस शुरू करो, लोग सीखने आएंगे और तुम्हें कमाई भी होगी। ये सुनकर केट का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। वो अपनी दोस्त के साथ अच्छा समय बिताती है। वो दिन में अपने फार्म पर काम करती और रात को म्यूजिक पर नाचती गाती। लेकिन अगली सुबह जब केट उठती है तो उसे अपनी दोस्त कहीं नहीं दिखती। टेबल पर बस एक छोटा सा नोट पड़ा था जिसमें लिखा था कि वो अपने घर जा रही है। यह पढ़कर केट अकेले ही फिर से अपने काम में लग जाती है। रात होते ही अचानक दरवाजा खुलता है और क्लेयर अंदर आती है। लेकिन इस बार उसकी हालत देखकर केट के होश उड़ जाते हैं। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। डरी हुई क्लेयर कांपते हुए बताती है, माँ, मैं और मेरा दोस्त लड़ पड़े थे और मैंने गुस्से में उसके सर पर पत्थर मार दिया और वो मर गया और ये खून उसी का है। ये सुनकर केट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्लेयर रोते हुए कहती है, माँ, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझको बचा लो। केट उससे पूछती है कि लाश कहाँ पर है, जिस पर क्लेयर बताती है कि लाश कार में है। केट बाहर जाकर देखती है तो सच में उसकी बेटी का दोस्त मरा पड़ा था। ये देखकर वो अंदर से घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी से कहती है कि घबराओ मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और यहीं से वो एक माँ की तरह अपनी बेटी को बचाने के लिए खतरनाक फैसले करती है। वो लाश को उठाकर अपनी गाड़ी में रखती है और उसे झील के किनारे ले जाती है ताकि सबूत हमेशा के लिए मिट जाए। सबसे पहले केट अपनी बेटी का फोन तोड़ देती है और गुस्से में उसको झील में फेंक देती है। इसके बाद वो नाव लेकर झील के बीच तक जाती है। उसके पास पहले से पत्थर बंधी हुई लाश थी जिसे वो बीचों बीच पानी में डुबो देती। ये काम करने के बाद वो वापस घर आती है, लेकिन मन ही मन वो काफी परेशान भी रहती है। घर लौटकर वो अपनी बेटी क्लेयर को समझाती है कि अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देना है। क्लेयर सीधा सवाल करती है, मम्मी, आपने उस लाश को कहां पर छुपाया है? जिस पर केट कहती है कि मैंने उस लाश को झील के बीच में डुबो दिया है। इसके बाद क्लेयर अपनी माँ के साथ रहने लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो माँ को डराते हुए कहती है कि मम्मी, जब लाश सड़ने लगेगी तो उसमें गैस भर जाएगी और वो ऊपर तैरकर आ सकती है। ये सुनकर केट कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब केट को समझ आता है कि अपनी बेटी को पूरी तरह बचाने के लिए उसे ड्रग डीलर का भी मुंह बंद करना पड़ेगा। इसीलिए अगले ही दिन वो अपने पति के दिए हुए चेक से पैसे निकालकर डीलर को दे देती है और कहती है कि अब से मेरी बेटी से दूर रहना। ये देखकर क्लेयर अपनी माँ को गले लगा लेती है। जहाँ अगले सुबह जब केट जॉगिंग करके लौटती है तो देखती है कि क्लेयर अपने कमरे में नहीं है। पूरा घर छानने के बाद भी जब बेटी नहीं मिलती तो उसको समझ आता है कि क्लेयर फिर से भाग गई है। वो उसे मैसेज भी करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसको याद आता है कि क्लेयर ने उसका अकाउंट आईपैड पर लॉगिन किया था। इसी से वो लोकेशन ट्रैक करना शुरू करती है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि क्लेयर कहाँ पर है। वो तुरंत उस जगह पहुंचती है और देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि क्लेयर तो अपने उसी दोस्त के साथ थी जिसे केट मरा हुआ मान चुकी थी। दोनों उसको देखते ही भाग जाते हैं। अब केट के दिमाग में सवाल उठता है, अगर ये जिंदा है तो मैंने किसकी लाश पानी में डुबाई है?
अब सच्चाई जानने के लिए वो क्लियर के मैसेज और चैट्स चेक करती है, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अगले दिन वो वापस झील पर जाती है और लाश खोजने की कोशिश करती है। तभी शेरिफ आता है और पूछता है कि तुम इतने दूर क्यों तैर रही हो, जिस पर केट कहती है कि मुझे अकेले तैरना पसंद है, और शेरिफ चला जाता है। केट दोबारा खोज शुरू करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। घर लौटकर वो अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती है और सोचती है कि जब उसकी दोस्त जिंदा थी तो उसकी जिंदगी कितनी आसान थी, और अब सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं। थक कर वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। दोस्त मिलने आती है और कहती है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो, क्यों ना तुम मेरे घर चलो, जिस पर केट मान जाती है और उसके घर चली जाती है। रात में वो जब दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी केट के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें केट देखती है कि वही ड्रग डीलर उसके दरवाजे पर आया है। लेकिन केट मैसेज करके उसको टाल देती है कि वो अभी घर पर नहीं है, पर वो डीलर जवाब देता है, तुम्हें मुझसे कल जरूर मिलना होगा, क्योंकि मुझको पता है कि तुमने किसी की लाश पानी में डुबाई है। ये सुनकर केट हिल जाती है और अगले ही दिन डीलर से मिलने पहुंचती है। वहां डीलर कहता है कि तुम्हारी बेटी और उसकी दोस्त ने मुझसे ड्रग्स चुराए थे और आगे बेच दिए, लेकिन मुझको पैसे नहीं चाहिए। और अब यहाँ पर पता चलता है कि आखिर में हुआ क्या था। असल में हुआ ये था कि क्लेयर और उसकी दोस्त ने पहले ही एक चालाक प्लान बना लिया था। उन्होंने ड्रग्स बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जिस आदमी को वो ड्रग्स बेचे गए थे वो उनको खाकर मर गया। अब मुसीबत ये थी कि उसकी लाश को कहाँ छुपाया जाए, इसीलिए दोनों ने मिलकर पूरा नाटक रचा। उन्होंने केट को ये यकीन दिलाया कि लाश क्लेयर की दोस्त की है। क्लेयर रोते हुए माँ के पास गई ताकि माँ को लगे कि उसकी बेटी फंस गई है। माँ अपने आप उसको बचाने के लिए पैसे दे देगी और लाश भी गायब कर देगी। ड्रग डीलर यही सच्चाई बताता है और कहता है, देखा तुम्हारी बेटी कितनी चालाक है, जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुमने उस पर तरस खाकर पैसे भी दे दिए और लाश भी ठिकाने लगा दी। ये सुनकर केट का दिल बैठ जाता है। उसको भरोसा ही नहीं होता कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा कर सकती है। वो ड्रग डीलर से पूछती है, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? डीलर हंसते हुए कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूं। असल में अब वो केट को ब्लैकमेल कर रहा था। केट पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डीलर उसको पकड़ लेता है और नशीला इंजेक्शन दे देता है। थोड़ी देर में जब उसका असर उतरता है तो मजबूरी में केट मान जाती है और कहती है, ठीक है तुम रहो यहीं पर, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। डीलर पूछता है, इतने पैसे कहाँ से लाओगी? जिस पर केट कहती है कि मेरे पास एक बॉन्ड है, उसके इंश्योरेंस से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगले दिन वो उसे इंश्योरेंस पेपर्स दिखाती है, उसमें $1,00,000 की पॉलिसी थी। डीलर कहता है, ये तो बहुत कम है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारे घोड़ों पर भी इंश्योरेंस है? जिस पर केट बताती है, हाँ मेरे 2 घोड़ों पर 25-25 हजार का इंश्योरेंस है। ये सुनकर डीलर खुश हो जाता है और कहता है कि बस यही सही रहेगा, हम घोड़ों और बॉन्ड दोनों से पैसे लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसी बीच एक औरत ट्रेनिंग के लिए फार्म पर आती है। केट कहती है कि शायद वो लेसन लेने के लिए आई है, मैं जाकर देखती हूँ, लेकिन डीलर तुरंत उसको रोक देता है। वो कहता है कि मैं खुद जाऊंगा। अब डीलर को देखकर वो औरत उससे पूछती है कि आप कौन है? जिस पर डीलर उसको झूठ बोलता है कि मैं इस फार्म का नया हेल्पर हूँ। ये सुनकर औरत वहाँ से चली जाती है। वापस आकर वो केट से कहता है कि अगर कोई पूछे तो यही बोलना कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। अगले दिन केट बहुत सारा घास मंगवाती है, जिसे वो घोड़ों के साथ रखती है, और जैसे ही रात होती है वो उस घास में आग लगा देती है। और इतनी भयानक आग को देखकर डीलर अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह फायर ब्रिगेड आग बुझाने का काम करती है, और साथ ही में डिटेक्टिव भी अपनी जांच करता है, जहाँ जांच के दौरान उन्हें वहाँ पर एक लाश भी मिलती है। ये सुनकर केट चौंक जाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव पूछता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? केट जवाब देती है कि एक वर्कर था, लेकिन वो कल रात ही चला गया। थोड़ी देर बाद ड्रग डीलर भी पकड़ लिया जाता है और पुलिस केट को भी पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाती है। वहाँ डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम इस आदमी को कैसे जानती हो और ये यहाँ पर काम क्यों कर रहा था? जिस पर केट कहती है कि वो मेरी बेटी का दोस्त था, उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उसको रख लिया। डिटेक्टिव कहता है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि वो तुम्हें नहीं जानता। केट शांत होकर कहती है कि शायद वो झूठ बोल रहा है, और यहीं पर हमको समझ में आता है कि असल में केट ने यहाँ पर एक चाल चली थी। वो दरअसल ड्रग डीलर को ही फंसाने की कोशिश कर रही थी।
डिटेक्टिव जब ड्रग डीलर से पूछताछ करने आता है तो सीधे कह देता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। हमारे पास गवाह भी है, जो वही औरत थी जो यहाँ पर क्लास लेने आई थी और जिसे तुमने भगा दिया था। उसी ने बताया कि तुम इस जगह के केयरटेकर हो। इसके अलावा हमने तुम्हारे सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी देखे हैं। हमें पता है कि तुम ड्रग्स का धंधा करते हो। तुमने ही उस आदमी को नशा दिया होगा और उसको यहाँ पर बुलाया होगा पैसों के लिए। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो तुमने उसको मार डाला और सबूत मिटाने के लिए तुमने इस बॉन्ड में आग लगा दी। ये सुनकर ड्रग डीलर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है केट। लेकिन डिटेक्टिव उसके सामने एक एक सबूत रखता है और उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता। अब यहीं से असली खेल सामने आता है। असल में ये सब केट नहीं किया था। जब ड्रग डीलर वहां पर रह रहा था, उसी दौरान केट ने अपने दोस्त के साथ ये पूरा प्लान तैयार कर लिया था। दोनों पहले झील पर गए और किसी तरह वो लाश ढूंढकर पॉन्ड तक ले आए। फिर उन्होंने उसको जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। घोड़ों को वहां से भगा दिया ताकि वो जिंदा रहे। केट का असली इरादा था खुद और अपनी बेटी को बचाना और इसके लिए उसने सारा इल्जाम इस ड्रग डीलर पर डाल दिया। उसने उस औरत को जानबूझकर क्लास के लिए बुलाया था क्योंकि उसको पता था कि वो औरत ड्रग डीलर को यहाँ पर जरूर देख लेगी। बाद में यही बात पक्के सबूत के तौर पर इस्तेमाल हुई और जैसा केट ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ड्रग डीलर पकड़ा गया, उसको सजा मिली और केस वहीं पर बंद हो गया। केट और उसकी बेटी पूरी तरह निर्दोष साबित हो गए। इसके बाद केट ने इंश्योरेंस के पैसे से बांध फिर से बनवाया और राहत की सांस। अब वो पूरी तरह आजाद है। उसने दोबारा क्लासेस शुरू कर दी है, जहाँ कुछ दिनों के बाद क्लेयर वापस घर लौटती है। वो रो रही होती है, जिसे अब अपने ऊपर पछतावा था क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए इतना किया, हर मुश्किल में उसका साथ दिया, लेकिन वो उसे धोखा देकर भाग गई। क्लेयर समझ जाती है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितने दुख सहे। शायद अब उसे जिंदगी भर इस शर्म और गुनाह का बोझ उठाना पड़ेगा। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन ये बात तो हम जानते हैं कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है और शायद वो एक दिन उसको माफ भी कर देगी। वेल, इस पूरी कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमें कभी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए और हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। दोस्तों, जिंदगी हमें रोज नए फैसले लेने पर मजबूर करती, लेकिन सही और गलत की पहचान करना ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। कभी भी वो काम मत कीजिए जिससे आपके माँ बाप की आंखों में आंसू हो, क्योंकि उनका साथ, उनका आशीर्वाद ही असली ताकत है। वेल, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्लेयर की माँ उसको माफ कर देगी या फिर नहीं।